जैसा कि पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था, पीकॉक डेमन किंग बता रहे होते हैं हेवनली फॉक्स ग्रेट डेमन एम्परर और व्हाइट टाइगर ग्रेट डेमन एम्पर के सपोर्ट से यहाँ पे जो मीगोंजी का ट्रायल होने वाला है और उसकी जो फाउंडेशन है फाइनल कोर्ट सेशन में वो अच्छे से हो जाएगा। और जो लास्ट गिफ्ट है उसके बारे में मीगोंजी को मत बताना जब तक वो यहाँ पे सिटी लॉर्ड ना बन जाए, और उसे बताने से पहले उसके मदर से एक बार बातचीत कर लेना। और वो काफ़ी दुखी होते हैं और फिर सूरा को यहाँ पे बताने लगते हैं चीज़ें। और सूरा भी सोच रहा होता है कि ऐसा भी क्या थर्ड गिफ्ट है जो इतने वो मिस्टीरियस बन रहे हैं। और यहाँ पे पीकॉक डेमन किंग यहाँ पे वॉइस ट्रांसमिशन से बताने लगते हैं और सूरा इसे सुन के शॉक होने लगता है। और हमें दिखाया जाता है सूरा जैसे जैसे वो सीक्रेट को सुन रहा होता है उसके तो होश ही उड़ रहे होते हैं और पसीने छूट रहे होते हैं। पीकॉक डेमन किंग बता रहे होते हैं कि तुम अभी समझ गए ना, मैंने क्यों जाओ मेई को अपना सक्सेसर बनाया है। और तुम स्मार्ट हो, कैसे यूज करना है इसे तुम समझदार हो। और यहाँ पे बताने लगते हैं मैं मरने से पहले इस ट्रम्प कार्ड को रिवील करूँगा जैसे कि सब कुछ ठीक हो जाए। और यहाँ पे वो सीरियस दिख रहे होते हैं। सूरा सोच रहा होता है कि डेमन किंग जो हैं उनकी एंड होने वाला है, फिर भी वो मरने से पहले सब कुछ कंट्रोल कर पा रहे हैं सिचुएशन को। वो तो सच में एक मास्टरमाइंड है जो कि यहाँ पे प्लॉटिंग कर रहा था। और वो बोलने लगता है कि आपके पास अगर ऐसा ट्रम्प कार्ड है तो आपने इसे बहुत जल्दी क्यों रिवील नहीं किया। पीकॉक डेमन किंग बता रहे होते हैं कि मेरी भी प्राइड है, मैंने सब किया है अपने रेस के लिए। और पर्सनली इस तरह के मेथड को मैं यूज करना बिल्कुल पसंद नहीं करता। और बताने लगते हैं कि लेकिन इस टाइम पे मैंने एंसेस्ट्रल कोड का टूर्नामेंट जैसे ही ख़त्म होगा तुम दोनों को मैं लेके कैरी सिटी में चला जाऊंगा जैसे कि मीगोंजी को इनहेरिट करने के लिए टाइम मिले। और सूरा बताने लगता है अगर ऐसी बात है तो 3 मंथ जो है उसे एक ईयर करने की कोशिश कीजिएगा जैसे कि यहाँ पे मीगोंजी गोल्ड लेवल पे ब्रेक थ्रू कर सके। 3 मंथ के अंदर वो एंसेस्ट्रल ट्रायल में जाने वाली थी, लेकिन यहाँ पे पिको डेमन की बोलते मैं ट्राई करूँगा। और बताने लगते कि मुझे जब तुम देखता हूँ तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पे मीगोंजी को काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हो। सूरा बोलता है कि हाँ, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से उसे जानता हूँ। और सूरा बोलने लगता है कि इस वर्ल्ड में मेरे लिए कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है मीगोंजी को प्रोटेक्ट करने के अलावा, और जब तक मैं जिंदा हूँ इटर्निटी तक उसे कोई भी हानि नहीं पहुँचा सकता। पीकॉक डेमन किंग बोलने लगते हैं कि तुम्हारी बातें काफ़ी ट्रस्टवर्दी है। सूरा बोलने लगता है कि क्योंकि मैंने सब कुछ जो भी बोला सिंसियरली बोला। और यहाँ पे व्हाइट टाइगर होटल पे दिखाया जाता है जहाँ पे सूरा बैठकर सोच रहा होता है कि पीकॉक डेमन किंग का जो लास्ट गिफ्ट था वो अनएक्सपेक्टेड था। हेवनली मिस्ट्री फीदर यहाँ पे एक स्पेस आर्टिफैक्ट नहीं है क्योंकि इससे मीगोंजी हेवन के सीक्रेट को देख सकती है जिससे कि जीवू जो उसकी लाइफ में जो भी दिक्कत है वो बढ़ जाएगी, उसकी वाइटलिटी के ऊपर प्रॉब्लम होगा। इसीलिए असुरा ब्लड स्वॉर्ड बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मुझे एक रास्ता देख के हेवनली मिस्ट्री फीदर को तोड़ना पड़ेगा जब वो गॉड लेवल पर ब्रेक थ्रू करे, ये सोच रहा होता है। तभी मीगोंजी से फ़ोन करती है और सूरा बोलने लगता है कि तुम कैसे हो, तुम्हारी कंडीशन कैसी है। मीगोंजी बोलने लगती है कि मेरी कंडीशन परफेक्ट है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आज के मैच में पार्टिसिपेट करने के लिए। और इन लोगों की बात थोड़ी बहुत चलती है। उसके बाद मीगोंजी बोलने लगते हैं कि ब्रदर मैंने लास्ट नाइट एक ड्रीम देखा, बहुत लंबी ड्रीम थी और जिसमें मैंने देखा, और जब मैं सुबह उठी तो मैंने नोटिस किया मैं रो रही थी, पर मैं पूरी तरह से उस चीज़ को रिमेंबर नहीं कर पा रही हूँ वो मैंने क्या देखा था। वो काफ़ी दुखी थी। और यहाँ पे सूरा बोलने लगता है कि अगर तुम रिमेंबर नहीं कर पा रहे हो तो फोर्स मत करो, धीरे धीरे करके तुम्हें सारा चीज़ याद आ जाएगा। तभी वो बोलने थे कि आज तो मेरी फाइट नहीं है, मैं तुम्हें चीयर करने के लिए जाऊँगा। मीगोंजी बोलती है कि श्योर तुम आओ, फिर एरेना में चलते हैं। एरेना में जाने के बाद वो सूरा बताने लगता है कि मेंगटेटे रिकवर नहीं हुआ है, इसी वजह से वो फाइट करने के लिए नहीं आया। मीगोंजी बोलने लगते कि ब्रदर वो लास्ट मूव क्या था जो कल तुमने यूज किया था, वो काफ़ी पावरफुल था। सूरा बताने लगता है कि वो पावर एक आर्टिफैक्ट का है। यहाँ पे मीगोंजी बोलने थे कि क्या आर्टिफैक्ट, क्या मैं उसे वो देख सकती हूँ। सूरा बोलने थे कि वो अभी नहीं है, हमने उसकी पावर को थोड़ा बोरो किया था,
अभी तुम इतने स्ट्रांग नहीं बने हो कि उसे देख सको। जब तुम स्ट्रांग बन जाओगे उसे देख पाओगे। मेघोंसी बोलने थी कि क्या बदर मुझे लगा कि वो आर्टिफैक्ट मेरे फ्यूचर को इन्फ्लुएंस करेगा। सूरा बोलने थे कि हाँ, एक पावरफुल आर्टिफैक्ट यहाँ पे फ्यूचर को इन्फ्लुएंस करता है। वो तुम्हारे हेवनली मिस्ट्री फीचर से भी पावरफुल है। मेघोंसी बोलते क्या वो आर्टिफैक्ट मेरे लिए है। वो काफ़ी सरप्राइज और डरी हुई होती है। मीगोंजी बोलने लगती है कि ब्रदर वो डिवाइन आर्टिफैक्ट क्या मेरे लिए है। वो बहुत ही ज़्यादा स्पीशियस है और वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो रही होती है। सूरा बोलने लगता है कि मैंने यहाँ पे ब्लड ओथ लिया है तुम्हारे लिए, लॉयल्टी के लिए। इवन मैं भी तुम्हारा ही हूँ और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी चीज़ मेरी हो तो वो तुम्हारी ही है। मीगोंजी बोलने लगती है कि मैंने ब्लड ओथ लेके तुम रेस्ट्रिक्टेड मत हो जाओ, और मन में सोच रही होती कि वो तो ऐसे बात कर रहा है जैसे कि ये चीज़ हम दोनों की कॉमन थिंग थी। और सूरा बोलने लगता है कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और मन में सोच रहा होता है कि जैसे ही मीगोंजी ने असुरा ब्लड सोर्ड को टच किया है, मीगोंजी को धीरे धीरे करके पास्ट लाइफ की चीज़ें याद आ रही है और मीगोंजी काफ़ी शर्मा रही होती है। दूसरी तरफ सूरा सोचने लगता है कि मैं नहीं चाहता कि मीगोंजी अपने पास्ट लाइफ की मेमोरी को अभी ही पा जाए, और मैं ये भी नहीं चाहता कि पास्ट लाइफ की रिलेशनशिप की वजह से वो मुझे अपनाए। मैं बस ये चाहता हूँ कि वो मेरे प्यार में पड़ जाए और धीरे धीरे करके उसकी मेमोरी आए, जिससे कि उसे कोई भी रिग्रेट ना हो। सूरा ऐसा ही सोच रहा होता है मेगोंजी के बारे में। हमें फिर मीगोंजी बोलने लगती है कि चलो एरेना में एंटर करते हैं, और बिग कैट आ गया होता है। उसका ओपोनेंट भी खड़ा होता है जिसके हाथ और पैर लंबे होते हैं, और बताया जाता है कि ये जो रेस है लॉन्ग आर्म और लॉन्ग लेग्स है, ये डायमंड स्पिरिट रेस से है। ये लोग फोकस करते हैं डिफेंस में, और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। लो लेवल होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा डिफेंस में पावरफुल होते हैं। तभी सूरज सोचने लगता है कि बिग कैट ने 2 दिन हुए वो गोल्डन पिल को कंज्यूम किया है, पूरी तरह से इवॉल्व नहीं हुआ होगा, लेकिन बिग कैट अभी भी इतना पावरफुल तो हुआ होगा कि उसकी ब्लड लाइन स्ट्रेंथ बढ़ गई होगी। मैच स्टार्ट होता है। वो बंदा बिग कैट के ऊपर झपट्टा मारता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है बिग कैट सोचने लगता है कि वो इतना फास्ट है। ये रेस स्पेशलाइज है डिफेंस के लिए लेकिन स्पीड में भी है। तभी बिग कैट बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक करने लगता है, और वो सामने वाले बंदे को ऊपर करता है। सामने वाला बंदा अपने हाथ से उस डिफेंस करता है, जिससे कि उसे भी समझ आता है कि बिग कैट भी कितना पावरफुल है। हमें फिर दिखाया जाता है वो पीछे चला जाता है, और बिग कैट गुस्से में आगे जा रहा होता है, और ये बंदा सोच रहा होता है कि उसने तो मुझे उड़ा ही दिया, कितना पावरफुल किलिंग इंटेंट है। बिग कैट उसकी तरफ मारने के लिए जा गया होता है और अटैक कर रहा होता है, और जो बंदा होता है सोच रहा होता है कि ये तो मुझे फाइट बैक करने का मौका ही नहीं दे रहा है। एक लायन टाइगर ट्राइब का बंदा इतना पावरफुल कैसे हो सकता है कि जो मेरे डायमंड स्पिरिट रेस के डिफेंस को अटैक कर सा रहा है। सूरा सोच रहा होता है कि गोल्डन पिल जो इसने लिया था बिग कैट ने, उसके ऊपर काफ़ी फ़ायदा हुआ है। और यहाँ पे दिखाया जाता है बिग कैट सोच रहा होता है कि जो बंदा था वो बोल रहा था कि तुम इस मैच में कुछ भी हो, हारो जीतो, गोल्डन लायन डेमन क्लान तुम्हें सपोर्ट करेगा और गॉडहुड में जाने के लिए हेल्प करेगा, वो बंदा बता रहा होता है। तभी बिग कैट वो सोचने लगता है कि मैं अभी अपने पीक पे आ चुका हूँ, मुझे स्ट्रांग बनना पड़ेगा। जैसे ही स्ट्रांग बनूंगा, लायन डेमन क्लान मेरा भेसल बन जाएगा और मेरी मदद करेगा। इसीलिए वो और ज़्यादा पावरफुल अटैक करने लगता है। लायन टाइगर ट्राइब यहाँ पे कोई कर्स क्लान नहीं रहा, वो यहाँ पे पावरफुल हो चुका है मेरी वजह से, वो सोच रहा होता है। और ये बहुत खतरनाक अटैक करता है, और यहाँ पे लगता है कि वो बंदा मर गया, लेकिन वो उसके डिफेंस के कारण पीछे जाके गिरता है और हार मान जाता है। बिग कैट जीत गया होता है। सूरा उसे कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहा होता है। बिग कैट भी उसे भी सेम टू यू बोल रहा होता है, क्योंकि बिग कैट भी जानता था सूरा आगे बढ़ गया है। सूरा बोलता है कि तुम्हारा प्लान्स क्या है कंपटीशन के बाद। बिग कैट बताने लगता है मैं अभी लायन डेमन क्लान में रहूँगा, और मैं यहाँ पे गॉडहुड को जाऊँगा, उसके बाद एंसेस्ट्रल कोड को से चला जाऊँगा। वो ऐसे ही सूरा बोलने लगता है कि तब तुम कब जा रहे हो अपने लोगों को लाने के लिए यहाँ पर। बिग कैट बताने लगता है कि नहीं, मेरे लोग अभी अच्छे से रह रहे हैं, और मैंने गोल्डन लायन किंग को खाली सप्लाई के लिए बोला है, सप्लाई भेज देते ही वो अच्छे से रह पाएंगे। सूरा बोलने लगता है कि लेकिन तुम्हारे लोग अगर जो लायन टाइगर ट्राइब है अगर यहाँ पे गोल्डन लायन ट्राइब पे आ जाए उनके लिए अच्छा होगा। बिग कैट बोलने लगता है कि नहीं,
पीको डेमन क्लान का अभी ट्रायल आने वाला है सिटी लॉर्ड के लिए। और जैसे तुम मीगोंजी को देखते हो, मुझे लगता है तुम इन्वॉल्व होने वाले हो, इसीलिए मेरी क्लान की सपोर्ट तुम्हें ज़रूर चाहिए होगा। अभी इसी टाइम में मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता, तुम प्रेशर में होगे। और मेरी ट्राइब यहाँ पे पीकॉक क्लैन को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगी। इसे सुनने के बाद सूरा काफ़ी राहत की सांस लेता है, वो खुश होता है। और बिग कैट को वो यहाँ पे थैंक यू बोल रहा होता है, क्योंकि उसे पता होता है बिग कैट उसे हेल्प करना चाहता है। तभी अरेना में काफ़ी शोर शराबा होता है। बिग कैट बोलता है क्या हो रहा है। मीगोंज यहाँ पे सूरा बोलने लगता है कि मीगोंजी का मैच आ रहा है, मीगोंजी काफ़ी पॉपुलर हो चुकी है और मीगोंजी फाइट के लिए आ चुकी होती है। वो सामने की तरफ देखती है तो एक ड्रैगन रेस का बंदा होता है, वो वही मिंगटेटे का साथ बदला लेने के लिए आया होगा। वो सोचने लगती है कि ये टॉक्सिक ड्रैगन क्लान से है, इसकी स्ट्रेंथ भी कम नहीं है और ये क्वार्टर फाइनल में आ चुका है। जैसे प्रीवियसली इसने मिंगटेटे से डिफीट हो गया था, अभी ये यहाँ पे चांस है एडवांस होने के लिए इसके लिए। और ये मीगोंजी को ही देख रहा होता है। मीगोंजी इसे ही देख रही होती है। मैच स्टार्ट हो गया होता है। इसे स्टार्ट होते ही मीगोंजी अपने हाथ में प्लूम निकाल लेती है, जिसमें असुरा ब्लड सोर्ड की थोड़ी बहुत पावर आ चुकी होती है, जिससे मीगोंजी उसे यूज कर पा रही होती है। और रेड लाइट जल रही होती है, जिससे कि मीगोंजी को समझ आ जाता है यही रेड लाइट मिंगटेटे को हराया था, उसकी डेमनिंग वेपन को दो हिस्से में तोड़ दिया था। और सामने जो बंदा होता है उसे भी ये देख के डरने लगने लगता है, क्योंकि उसे भी पता होता है मिंगटेटे कैसे हारा था। और इसीलिए वो हेजिटेट नहीं होता, अपनी टॉक्सिक मिस्ट को हटा निकाल लेता है, जिससे कि मीगोंजी की स्पेस पावर इरोड हो जाए, वो यहाँ पे कुछ कर ना पाए। वो अपनी पावर को निकाल रहा होता है मिस्ट चारों तरफ। हमें दिखाया जाता है वो सोच रहा होता है कि जो पावर है डिवाइन एटिपेट की कितनी भी हो, वो यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। लेकिन दिखाया जाता है मीगोंजी के पावर से वो मिस्ट ख़त्म होने लगता है और मीगोंजी की आंखें भी चमक रही होती है। और वो जो बंदा होता है उसकी तो हालत ख़राब हो रही होती है, बोल रहा होता है कि मेरी टॉक्सिक मिस्ट यहाँ पे इरोड ख़त्म हो रही है, कैसे हो रहा है ये। सूरज बोल रहा होता है कि जो स्पेशल पावर है स्पेस पावर है वो यहाँ पे टॉक्सिक मिस्ट को ख़त्म कर रहा है। उसने तो असुरा ब्लड सोर्ड को यहाँ पे हल्के में लिया था। 15 मिनट के बाद वो हार मान जाता है, वो हार जाता है। मीगोंजी जीत गई होती है।